साबुन बनाना कोई नया काम नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है। सदियों से लोग सिंपल चीजों को मिलाकर सफाई के अजूबे बनाते आ रहे हैं। जरा सोचो, पुराने जमाने में लोग राख और जानवरों की चर्बी से कैसे साबुन बनाते होंगे। ये आज के महकदार और रंग बिरंगे साबुन से कितने अलग होते होंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने तो जैसे जादू ही कर दिया। घरों में थोड़े बहुत साबुन बनाने के दिन गए, बड़े बड़े कारखाने खुल गए, मशीनें लग गई और साबुन धड़ाधड़ बनने लगा। इससे साबुन सस्ता हुआ और सबके लिए आसानी से मिलने लगा। 20th सेंचुरी में तो और भी नए नए तरीके आ गए। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स ने तो सफाई के मामले में जैसे कमाल ही कर दिया। आज साबुन की दुनिया में पुराने तरीके और नई टेक्नोलॉजी का मेल देखने को मिलता है। साधारण सफाई से लेकर लग्जरी सेल्फ केयर तक हर जरूरत के लिए साबुन मौजूद है। चलिए आज एक मॉडर्न सोप फैक्ट्री में घूमने चलते हैं। यहाँ आपको मशीनों की आवाज और लोगों की भागदौड़ का मजेदार संगीत सुनने को मिलेगा। हमारे सफर की शुरुआत होती है कच्चे माल से। सबसे पहले मिलते हैं फैट्स एंड ऑयल्स से। ये जानवरों से भी मिल सकते हैं और पेड़ पौधों से भी। नारियल तेल झाग के लिए, जैतून का तेल नमी के लिए। अब आते हैं एल्कलिस पर। ये केमिकल होते हैं जो साबुन बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लाई भी कहते हैं, आमतौर पर इस्तेमाल होता है। जब इसे फैट्स एंड ऑयल्स के साथ मिलाया जाता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और बन जाता है साबुन। चलिए अब देखते हैं साबुन बनाने की सबसे खास प्रक्रिया, सैपोनिफिकेशन। ये केमिकल रिएक्शन सुनने में भले ही मुश्किल लगे, पर समझने में बहुत आसान है। एक बहुत बड़ा बर्तन लीजिए जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स को सही मात्रा में डालकर मिलाया जाता है। इस मिश्रण को हल्की आंच पर गर्म किया जाता है, जिससे एक गर्मा गर्म और मनमोहक माहौल बन जाता है। फिर धीरे धीरे अल्कली सॉल्यूशन डाला जाता है, जैसे कोई जादूगर सोए हुए मिश्रण को जगा रहा हो। जैसे ही अल्कली फैट्स एंड ऑयल्स से मिलता है, एक खूबसूरत बदलाव होता है। अणु आपस में मिलते हैं, टूटते हैं और फिर से जुड़ते हैं। इस प्रक्रिया से गर्मी पैदा होती है, जो इस बात का संकेत है कि रिएक्शन अपने पूरे शबाब पर है। धीरे धीरे ये मिश्रण गाढ़ा होने लगता है और खीर जैसा दिखने लगता है। यहीं पर साबुन बनाने वाले की कलाकारी काम आती है। वो टेम्परेचर और रिएक्शन की प्रगति पर बारीकी से नजर रखते हैं ताकि सभी चीजें सही तरह से मिले। ज्यादा अल्कली हुआ तो साबुन त्वचा को रूखा बना सकता है, कम हुआ तो झाग नहीं बनेगा। ये केमिस्ट्री और कारीगरी का एक नाजुक सा खेल है। सैपोनिफिकेशन की प्रक्रिया भले ही दिलचस्प हो, लेकिन इससे हमें एक चिपचिपा पदार्थ मिलता है। ये उन सख्त साबुन से कोसों दूर है जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा अगला पड़ाव है फैक्ट्री का ड्राइंग एंड मिलिंग सेक्शन। यहाँ साबुन के मिश्रण को बड़ी बड़ी ट्रे या रोलर्स पर फैलाया जाता है। फिर इन्हें एक नियंत्रित वातावरण में रखा जाता है, जहां गर्म शुष्क हवा धीरे धीरे अतिरिक्त नमी को सोख लेती है। यह प्रक्रिया कई दिनों तक चल सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का साबुन बनाया जा रहा है। जैसे जैसे साबुन सूखता है, यह धीरे धीरे सख्त होता जाता है और एक ठोस रूप ले लेता है। लेकिन यह अभी भी पैकेजिंग के लिए तैयार नहीं है। अगला कदम है साबुन की मिलिंग, एक ऐसी प्रक्रिया जो इसे बारीक दानों में पीसती है। यह न केवल एक समान बनावट बनाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि शेष नमी समान रूप से वितरित हो। मिलिंग रूम में हवा साबुन की खुशबू से भर जाती है, जो हो रहे परिवर्तन का प्रमाण है। एक बार चिपचिपा मिश्रण अब सुगंधित दानों का ढेर है, अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार है। पांचवा भाग, साबुन को आकार देना। पिसे हुए साबुन के दाने अब सूखे और एक समान अपना अंतिम रूप लेने के लिए तैयार हैं। यहीं पर साबुन बनाने की कलाकारी सचमुच चमकती है, क्योंकि दानों को असंख्य आकार और आकार में बदल दिया जाता है। एक सामान्य तरीका है एक्सट्रूजन। एक विशाल पास्ता मेकर की कल्पना करो, लेकिन आटे के बजाय यह साबुन को बाहर निकालता है। दानों को एक हॉपर में डाला जाता है और एक डाई के माध्यम से मजबूर किया जाता है, जो साबुन को लंबे निरंतर बार में आकार देता है। फिर इन सलाखों को आकार में काट दिया जाता है, पैकेजिंग के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा तरीका है मोल्डिंग। यहाँ साबुन के दानों को अलग अलग सांचों में डाला जाता है, प्रत्येक में वांछित आकार होता है। यह विधि अधिक रचनात्मकता की अनुमति देती है, क्योंकि सांचे जटिल डिजाइन बनाने के लिए कस्टम मेड किए जा सकते हैं, सीशेल्स से लेकर फूलों से लेकर ज्यामितीय पैटर्न तक।
जैसे ही साबुन अपना अंतिम रूप लेता है, परिवर्तन पर अचंभा करना मुश्किल नहीं है। जिसकी शुरुआत वसा, तेल और क्षार के साधारण मिश्रण से हुई थी, वह अब सुंदरता और व्यावहारिकता का प्रतीक बन गया है। छठा भाग, अंतिम रूप देना। आकार वाले साबुन की टिकिया एक खाली कैनवास होती है। यह उन परिष्कृत स्पर्शों को जोड़ने का समय है। सावधानीपूर्वक चुनी गई सुगंधों को साबुन के बेस में मिश्रित किया जाता है। ये प्राकृतिक आवश्यक तेल या सिंथेटिक सुगंध हो सकते हैं। रंगों का एक जीवंत पैलेट पेश करते हैं। नीले और हरे रंग के भंवर समुद्र को उजागर करते हैं। सातवां भाग, पैकेजिंग, बाजार के लिए सजाना। साबुन की टिकिया अब सुगंधित, रंगीन और लाभकारी योजकों से युक्त अपने अंतिम परिवर्तन के लिए तैयार है। पैकेजिंग, यह महत्वपूर्ण कदम न केवल साबुन की सुरक्षा करता है, बल्कि दुनिया के लिए इसके परिचय के रूप में भी कार्य करता है। पैकेजिंग प्रक्रिया उत्पादन के पैमाने और इच्छित बाजार के आधार पर भिन्न हो सकती है। कुछ साबुन निर्माता अपने बार को सादे कागज या कपड़े में लपेटकर एक देहाती, हस्तनिर्मित सौंदर्य पसंद करते हैं। अन्य अपने ब्रांड और उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करने के लिए मुद्रित बक्से या प्लास्टिक रैप का उपयोग करके अधिक परिष्कृत पैकेजिंग का विकल्प चुनते हैं। चाहे जो भी तरीका हो, लक्ष्य एक ही है, साबुन को आकर्षक और सूचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करना। पैकेजिंग को साबुन को नुकसान से बचाना चाहिए, इसकी सुगंध और नमी को बनाए रखना चाहिए और संभावित ग्राहकों को इसके अनूठे बिक्री बिंदुओं को संप्रेषित करना चाहिए। आठवां भाग, गुणवत्ता नियंत्रण, एक बढ़िया साबुन की पहचान। इससे पहले कि ये साबुन आपके बाथरूम की अलमारियों तक पहुंच सके, ये कठोर गुणवत्ता नियंत्रण जांचों की एक श्रृंखला से गुजरते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कारखाने से निकलने वाला प्रत्येक बार उत्कृष्टता के उच्चतम मानकों को पूरा करता है। तकनीशियन उत्पादन के विभिन्न चरणों में साबुन का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करते हैं। वे स्थिरता की जांच करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि बनावट चिकनी हो और किसी भी अवांछित कणों से मुक्त हो। पीएच स्तर की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह त्वचा के अनुकूल सीमा के भीतर हो। साबुन की झाग क्षमता का भी परीक्षण किया जाता है। उत्पादित फोम की गुणवत्ता और प्रचुरता का आकलन करने के लिए नमूनों को सख्ती से रगड़ा जाता है। गंध संवेदी अनुभव का एक महत्वपूर्ण पहलू, इसकी ताकत और सुखदता के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ये गुणवत्ता नियंत्रण उपाय एक बेहतर उत्पाद प्रदान करने के लिए साबुन निर्माता की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। केवल बेहतरीन बार जो सबसे सख्त मानदंडों को पूरा करते हैं, कंपनी के नाम को धारण करने के योग्य समझे जाते हैं। नौवां भाग, सफाई का विज्ञान। विनम्र शुरुआत से लेकर परिष्कृत फॉर्मुलेशन तक साबुन ने एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन इसके मूल में स्वच्छता का विज्ञान वही रहता है। साबुन के अणु अपनी अनूठी संरचना के साथ पानी और गंदगी के बीच एक सेतु का काम करते हैं। साबुन के अणु का एक सिरा पानी की ओर आकर्षित होता है, जबकि दूसरा सिरा ग्रीस और जमी हुई मैल से बंध जाता है। जब आप साबुन से झाग बनाते हैं तो ये अणु गंदगी के कणों को घेर लेते हैं, उन्हें आपकी त्वचा से दूर उठाकर पानी में निलंबित कर देते हैं। यह प्रक्रिया, जिसे पायसीकरण के रूप में जाना जाता है, वह है जो साबुन को गंदगी और बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से हटाने की अनुमति देती है। पानी से धोने से साबुन और उसमें फंसी मैल धुल जाती है, जिससे आपकी त्वचा साफ और तरोताजा महसूस होती है। तो अगली बार जब आप साबुन की टिकिया के लिए पहुंचे, तो इस रोजमर्रा की जरूरत के पीछे के विज्ञान और कलात्मकता की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालें। यह मानवीय सरलता का प्रमाण है, एक मूलभूत आवश्यकता का एक सरल लेकिन प्रभावी समाधान। 10वां भाग, साबुन की दुनिया का अन्वेषण करें। साबुन कारखाने के माध्यम से हमारी यात्रा ने हमें इस रोजमर्रा की आवश्यकता के पीछे की जटिल प्रक्रिया को दिखाया है। कच्चे माल के चयन से लेकर अंतिम पैकेजिंग तक उच्च गुणवत्ता वाला उत्पाद बनाने में हर कदम महत्वपूर्ण है। लेकिन साबुन की दुनिया कारखाने के फर्श से कहीं आगे तक फैली हुई है। यह रचनात्मकता की दुनिया है, जहां कारीगर अद्वितीय और शानदार अनुभव बनाने के लिए सुगंध, रंग और बनावट का मिश्रण करते हैं। यह परंपरा की दुनिया है, जहां प्राचीन व्यंजनों को पीढ़ियों से पारित किया जाता है, साबुन बनाने की कला को संरक्षित किया जाता है। तो अपने स्वयं के साबुन बनाने के साहसिक कार्य पर क्यों नहीं निकलते? विभिन्न सामग्रियों के साथ प्रयोग करें,
नई सुगंधों का पता लगाएं और अपने हाथों से कुछ क्राफ्ट करने की खुशी की खोज करें। आप जो बनाते हैं उससे आप हैरान हो सकते हैं। हमारे आसपास की दुनिया में और अधिक आकर्षक अंतर्दृष्टि के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लेना न भूलें और नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने विचार और प्रश्न साझा करना सुनिश्चित करें। हमें आपसे सुनकर अत्यंत खुशी होती है।